नीट काउंसलिंग 2024 स्टार्ट होने वाली है एमबीबीएस के लिए। ऑल इंडिया की ओर से नोटिस भी आ चुका है काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर के। स्टेट्स के नोटिस कुछ स्टेट्स के आ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपी स्टेट के बारे में। तो एमपी स्टेट का भी शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया है जिसमें रूल बुक रिलीज हो चुकी है। लास्ट ईयर तक जो चेंजेस थे वो तो ठीक है, लेकिन इस साल दो बड़े चेंजेस किए गए हैं काउंसलिंग प्रोसेस में मध्य प्रदेश को लेकर के। इन्हीं दोनों रूल्स पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। मैं हूं श्याम पाटीदार, स्वागत करता हूं आपका एमबीबीएस मित्र में। इन दोनों रूल्स के चेंज होने से काफ़ी कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है एमपी के कट ऑफ पर भी और एडमिशन प्रोसेस पर भी। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये रूल्स क्या थे और किस टाइप से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं पुराने रूल्स की अगर बात करता हूं जो कि 2024 के पहले तक थे, तो उतना कोई बड़ा चेंजेस नहीं था। वही नॉर्मली आप फर्स्ट राउंड में फॉर्म फिलअप करते थे, सेकेंड राउंड में आपको परमिशन नहीं होती थी फॉर्म फिलअप करने के लेकर, और लास्ट राउंड में मॉपअप में फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते थे। नॉर्मल केस में एमपी में आप फर्स्ट राउंड से लेकर के मॉपअप राउंड तक कॉलेज को अपग्रेड कर सकते थे। फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिली है तो अपग्रेड करके सेकंड में जा सकते थे। सेकंड राउंड में अगर आपको सीट मिली है तो मॉपअप में भी अपग्रेड आप कर सकते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम लोग स्ट्रे वैकेंसी की बात करते हैं तो जिन बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड या मॉपअप में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, वो बच्चा एलिजिबल होता था स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट लेने के लिए। वहां कोई कैटेगरी नहीं चलती है, नॉर्मली मेरिट के अकॉर्डिंगली वहां पर सीट्स मिलती थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम लोग पूरे सिनेरियो की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन वही ऑल इंडिया में 15% सीट्स होती है आपका। अपार्ट फ्रॉम दिस जो कैटेगरी सीट्स है, शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल 16%, 20%, 14%, 10%, ईडब्ल्यूएस, ये सारा एज इट इज है। उसमें कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं हुआ है। जो लास्ट ईयर जो था वही रहेगा इस बार भी। लेकिन मेजर जो दो चेंजेस हुए हैं वो आपको काफी ज्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले एक सिनेरियो हुआ करता था जिसमें अगर किसी एमपी के बच्चे को अगर फर्स्ट राउंड में अगर कोई सीट अलॉट होती थी तो उसे उस कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट करना जरूरी था। अदरवाइज वो स्टूडेंट अगर रिपोर्ट नहीं करता था तो वो काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाता था। मीन्स वो उस साल के लिए एमपी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती थी। लेट सपोज किसी स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट मिला है और अगर वो किसी डॉक्यूमेंट एरर या किसी चीज़ में अगर पार्टिसिपेट किसी वजह से रिपोर्ट नहीं कर पा रहा था तो वो स्टूडेंट काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाता था। 2024 में जो 2 जुलाई को जो संशोधन हुआ है, उस संशोधन के अकॉर्डिंग अब अगर फर्स्ट राउंड में अगर कोई सीट आपको मिली है तो आप बिना रिपोर्ट किए भी आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब आपके पास में फ्री एग्जिट चांस हो चुका है जिसमें आप काउंसलिंग में एलिजिबल रहेंगे अपकमिंग राउंड्स में भी। सो एक ये आपको इम्पोर्टेंट आपके कट ऑफ रेंज में थोड़ा सा वेरिएशंस आपको देखने में मिल सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पहले डॉक्यूमेंट लेक ऑफ डॉक्यूमेंट या किसी भी रीजन से या लेक ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर कोई ऐसा कॉलेज मिलने की वजह से या जो उन्हें चाहिए नहीं था वो कॉलेज नहीं लेते थे, उन्हें लगता था कि नेक्स्ट राउंड में अपीयर करेंगे, लेकिन वो बार्ड हो जाते थे काउंसलिंग से, तो वो एक कंपटीशन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और सेकंड जो चेंजेस है वो है एडिट ऑप्शन। नॉर्मल केस में ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो एनआरआई स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेट सपोज आप फर्स्ट राउंड में जो भी डिटेल्स आपकी फॉर्म में फिल करते हैं वो सेकेंड राउंड में आप उसे एडिट कर सकते हैं। अगर लेट सपोज आपको नॉर्मल मेरिट सीट नहीं मिलती है और अगर आप एनआरआई सीट प्लान कर रहे हैं तो पहले ये ऑप्शन नहीं होता था, अब ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि सेकेंड राउंड में आप एनआरआई ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट सपोज किसी स्टूडेंट ने कोई कोटा ऑप्ट किया है जैसे फ्रीडम फाइटर, सैनिक या कोई भी, तो वो उसे भी एडिट कर सकता है अब सेकेंड राउंड में। तो यहाँ भी एक आपको वेरिएशंस और कंपटीशन थोड़ा देखने को मिलेगा कि स्टूडेंट पहले प्लान कर सकते हैं किसी और कोटा कैटेगरी में, अगर कोई भी उन्हें एरर लगती है कॉलेज में रिपोर्ट करने में तो वो स्टूडेंट उसे नेक्स्ट राउंड में चेंज करके और फिर से कॉम्पीट कर सकते हैं। तो ये दोनों चेंजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम से हम भी चाहते थे कि ये दोनों इम्प्लीमेंट हो और ये इस बार 2024 से दोनों इम्प्लीकेशंस हो चुके होंगे। मैंने आपको रूल बुक जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, रूल्स चेंजेस को पढ़ सकते हैं, उसमें सारे रूल्स आपको मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम का जो लिंक दिया है उसे फॉलो ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली काउंसलिंग से रिलेटेड पूरी आपको अपडेट्स वहाँ पर मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने इसी चैनल पर स्कॉलरशिप स्कीम्स को लेकर के और भी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, वो भी एक बार देख लें। नया जैसे ही कोई स्कॉलरशिप को लेकर के लेटेस्ट अपडेट्स आती है मैं वो भी वीडियो आपके सामने अपलोड कर दूंगा ताकि आपको रिपोर्टिंग के टाइम पर तो कोई परेशानी
ना हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आने वाले कुछ ही दिनों में बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि मेरिट एनालिसिस या फिर कट ऑफ क्या रहेगा, तो मैं कुछ ही दिनों में एक नया वीडियो लेकर आने वाला हूं जहां पर आपको टेंटेटिव कट ऑफ्स आपको देखने को मिल जाएंगे ताकि आप आपकी प्लानिंग्स कर पाएँ। अगर आप किसी भी टाइप में अगर परेशान है काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज भी ऑप्ट कर सकते हैं या हमें आप इंक्वायर कर सकते हैं। वी आर एबल टू हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच। यूट्यूब चैनल को अगर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।